नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज देखिए, आपके ज्योग्राफी का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ज्योग्राफी अगर आप वहाँ आती हो, तो देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो सोलर सिस्टम से संबंधित है। सोलर सिस्टम के आपके लगभग यहाँ पर 100 आप एमसीक्यू मिलने वाले हैं। आपने पूरा टॉपिक अच्छे से अगर पढ़ा है तो आप एमसीक्यू जरूर लगाइएगा और क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो देखिए, सोलर सिस्टम में आपने देखा होगा कि ये क्या है, आपके सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। प्लूटो को 2006 में जो है ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया गया है। आपसे एक प्रश्न पूछता है कि लाल ग्रह हम किसको कहते हैं, तो मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह। पृथ्वी कैसी हमारी, नीली है। और ये सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका, बुध है। सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ ले तो सबसे बड़ा जो ग्रह है आपका कौन सा है, बृहस्पति है आपका। अरुण वरुण सबसे लास्ट वाले हैं आपके, और यम को जो है श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। सबसे ज्यादा अगर उपग्रह पूछ ले किसके हैं, तो बृहस्पति के हैं आपके। गैनीमोड उपग्रह किसका है, बृहस्पति का है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एमसीक्यू यहाँ से तो फटाफट से सभी लोग अपने आंसर जरूर बताएंगे कि कितने आपके प्रश्नों के उत्तर सही गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है, 13.7 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष, 8.9 बिलियन वर्ष या 5.8 बिलियन वर्ष। चलिए तो आप सब लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, 13.7 बिलियन वर्ष जो हमारा ब्रह्मांड पुराना है। बिग बैंग सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो बिग बैंग सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है आपका बिग बैंग थ्योरी। और किससे संबंधित है आपके, तो कौन संबंधित है इसके, जॉर्ज लेमेत्रे हैं आपके। बिग बैंग थ्योरी जो दी है वो किसने दी है, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा जो है बिग बैंग थ्योरी को दिया गया है आपके। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है हमारा, आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। तो हमारी जो आकाश गंगा है आपकी, उसकी जो निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है वो है आपकी एंड्रोमेडा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, एंड्रोमेडा। नेक्स्ट है हमारा, उस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। क्रिस्टल है, ठोस है, द्रव्य या द्रव्य है। तो इनको नाम दिया है द्रव्य। क्या नाम दिया है, द्रव्य जो है नाम दिया है आपके। सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सभी। आकाश गंगा मिल्की वे का आकार जो है कैसा है आपका, नियमित है, सर्पिलाकार, अनियमित या अंडाकार है। तो कैसा आकार है आकाश गंगा का, सर्पिलाकार। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है, शर्मिष्ठा, सप्तऋषि, कालपुरुष या लुब्धक। तो कौन सा नहीं है, तो देखिए यह तारामंडल में नहीं होगा, लुब्धक क्या होगा हमारा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है। ब्रह्मांड है, नक्षत्र है, विश्व है, आकाश गंगा। तो धूल और गैस जो अरबों सितारों का विकास संग्रह है उसको हम कहते हैं आकाश गंगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप अपने आंसर्स लगाते रहिए, क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे, तभी आप सभी प्रश्नों को देख पाएंगे। ब्रह्मांड का अध्ययन किस रूप में किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी, एटमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या एनोटॉमी। तो ब्रह्मांड के जो अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एटमोलॉजी कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है। तो हमारी आकाशगंगा को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। और इसके पास में जो आकाशगंगा है वो है एंड्रोमेडा आकाश गंगा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इस पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। तो वो कौन सी है आपकी, तो केपलर 482 बी, यूरोपा 31, प्लूटो या वरुण। तो ये है आपकी केपलर 432 बी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है। उर्सा मेजर, स्कॉर्पियो, लियो या ओरियन। तो क्या आंसर सही होगा, इसका आंसर होगा वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है। तो ओरियन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हेली धूमकेतु यानी हेली कॉमेट जो है अब कब दिखाई देगा, 2061, 2055 में, 2077 में या 2075 में। तो कब दिखाई देगा, 2061 में जो है ये दिखाई देने वाला है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है, इसे तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा है आपका? तो इसको हम कहते हैं कैसियोपिया, ओरियन, ड्रेका या उर्सा मेजर। तो फटाफट से बताएंगे हम इसको क्या नाम देंगे आपका, है ना। चलिए देखते हैं कितने लोगों के आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही आते हैं कि आप इसको क्या नाम देने वाले हैं। आपके शाम का शिकारा होगा या क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका उर्सा मेजर। क्या आंसर सही होगा? उर्सा मेजर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे हमारा तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे या तारामंडल? तो क्या कहलाते हैं? तारामंडल कहलाते हैं हमारे। क्या कहलाते हैं? तारामंडल कहलाते हैं। आगे देखेंगे मिल्की वे क्या है। तो मिल्की वे सभी लोग जानते ही हैं कि मिल्की वे नक्षत्रों का, ग्रहों की व्यवस्था, चमकता सितारा या आकाश गंगा। तो मिल्की वे क्या है? हमारी आकाश गंगा का नाम है आपका मिल्की वे। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? अंतरिक्ष कानून के लिए इंटरनेशनल संस्था, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समन्वय समूह या यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी? तो तारामंडल के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिम्मेदार है वो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसको हम IAU के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1919 में की गई है आपकी, और इसका सचिवालय है पेरिस में आपका। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है आपके? 88, 90, 99 या 87? तो 88 तारामंडलों को हम नाम दे चुके हैं आपके। किसके द्वारा दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा दिया गया है आपके। नेक्स्ट देखते हैं तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हीलियम या ऑक्सीजन और हीलियम? तो तारे जो होते हैं वो मुख्यतः बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रेट बियर नाम है एक गैलेक्सी का, उपग्रह का, नक्षत्र का या तारा का? तो ग्रेट बियर जो नाम है वो है एक नक्षत्र आपका। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हब्बल का नियम किससे संबंधित है? ऊष्मा से, खगोली से, ध्वनि या हवा के दबाव से संबंधित है आपका। तो किससे संबंधित है हब्बल का नियम? खगोलीय से संबंधित है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या आयरन है आपका। तो दूसरा प्रचुर मात्रा में सब तत्व है वो है आपका हीलियम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रात्र में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? कैनोपस, सीरियस ए, स्पाइका या वेगा? तो कौन सा है आपका? सीरियस ए बिल्कुल सही आंसर है आपका। निम्न में से आपको भिन्न चुनना है। मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, नेपच्यून है, तो लिबदक जो है नहीं है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। भिन्न को बताना था। एंड्रोमेडा क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि मिल्की वे की क्या है? पड़ोसी आकाश गंगा है। ग्रह होगा नहीं, ब्लैक होल का नाम है नहीं, धूमकेतु है नहीं। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। उस आकाशीय हेमिस्फीयर के नक्षत्र से कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, साइग्नस या पेगासस? किसको कहते हैं? तो उर्सा मेजर इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। कौन सा खगोलीय पिंड रात के समय आकाश में चमकता है? मंगल, बृहस्पति, चांद या तारा? तो कौन सा चमकता है? तारा है। उस निश्चित मार्ग को क्या कहते हैं जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? वलय, पथ, अक्षया, कक्षा? तो उसको कहते हैं हम कक्षा कहेंगे आपके। नेक्स्ट है सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं आप? तो उसके खगोलीय पिंड को कहते हैं सौर मंडल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है ग्रह, सैटेलाइट नहीं, आकाशगंगा नहीं, तारा नहीं। तो क्या होगा? ग्रह हो जाएगा। सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जोहानेस केपलर, गैलीलियो, विलियम हर्शेल या निकोलस कोपरनिकस के द्वारा? तो कौन सा पूछा है आपसे इसमें? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा जो पूछी गई है वो किसके द्वारा दी गई थी आपकी? तो ये दी गई थी निकोलस कोपरनिकस के द्वारा दी गई थी आपकी। कब? 1543 ईस्वी में दी गई थी, और पोलैंड के निवासी थे। और आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक पूछ ले तो वो भी कौन है आपके? निकोलस कोपरनिकस हैं। हमारी सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? बोरस, आकाशगंगा, एंड्रोमेडा या ट्रायंगल? तो किसका है? आकाश गंगा है आपका। सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हीलियम गैस का दहन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या हाइड्रोजन गैस का दहन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन है। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं?
कोरोना है, संवहन क्षेत्र है, वर्णमंडल है या विकिरण क्षेत्र है? तो हम किसके नाम से जानते हैं? कोरोना के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन सही है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 7 मिनट 32 सेकंड, 7 मिनट 56 सेकंड, 9 मिनट 32 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड वाला आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा आपका। सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहलाती है? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, स्थलमंडल या वातावरण? तो क्या कहलाएगी? फोटोस्फीयर। बी ऑप्शन सही होगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखें एनटीपीसी वाले खासकर। सूर्य का प्रमुख तत्व है ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है? तो सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, नियोन, हीलियम या हाइड्रोजन? तो ये होगा हाइड्रोजन हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट के कोण पर सामने आता है? तो सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर जो है सामने आता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका आंसर भी क्या होगा? सौर प्रज्वाल आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलेपन हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो किसके बने होंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी शामिल है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, कई बार एग्जाम में प्रश्न आया, देख लीजिए 4 बार शिफ्टों में आ चुका है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो 6.10 की पावर 12 है, 6.10 की पावर 25, 6.10 की पावर 24 है और 6 इंटू 10 टू द पावर 23 है। तो 24 किलोग्राम वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारा। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है वो है सूर्य। आंसर सही हो जाएगा हमारा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? कल्पना 1, आइनसैट, आर्यभट्ट या चंद्रमा? तो पृथ्वी का जो कृत्रिम उपग्रह है वो है चंद्रमा है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 21%। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में परिक्रमा द्वारा किसी पथ द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो ये होता है शून्य के बराबर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है? तो ब्लू प्लेनेट शनि ग्रह, मंगल, पृथ्वी या प्लूटो? तो ये कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगी आपकी, ब्लू प्लेनेट हो जाएगी। निम्न में से लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह बुध है, पृथ्वी है, शुक्र है या मंगल है? तो लाल ग्रह है आपका मंगल। आंसर सही हो जाएगा हमारा। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? आपसे पूछा गया है कि मंगल ग्रह के जो है कितने उपग्रह हैं। तो आप सभी लोग फटाफट से देने का प्रयास करेंगे कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। देखते हैं कितने लोगों के आंसर बिल्कुल सही आते हैं। तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 ही उपग्रह हैं आपके। एक है आपका कौन सा है? फीबोस है और एक है आपका डीमोस है आपका। फीमोस जो है, डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। याद रखना है, दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड रखा गया है? तो कौन सा है आपका? तो वो है आपका बृहस्पति हो जाएगा। आंसर सही हो जाएगा इसका एक मात्र उपग्रह। उपग्रह तो कई सारे हैं इसके, लगभग 60 के आसपास, 67 है। निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? चंद्रमा का मतलब उपग्रह नहीं है। आयो है, यूरोपा है, टाइटन है, गैनीमेड है? तो टाइटन नहीं होगा, क्योंकि टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। किसका उपग्रह है ये? शनि का उपग्रह है आपका, टाइटन है। नेक्स्ट है, प्लूटो खोज के खोजकर्ता कौन थे? यानी प्लूटो की खोज किसने की थी? तो प्लूटो की खोज की थी क्लाउड टॉम्बाग ने। इनकी खोज जो है इन्होंने कब की थी? तो प्लूटो खोज की खोज 1930 में की थी और 24 अगस्त 2006 को जो है इसने अपनी शिरडी से इसको बाहर कर दिया है आपके प्लूटो। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता है आपका? तो ये नहीं जाना जाता बृहस्पति, यम, शनि, बुध। तो यम नहीं जाना जाता, जिसको हम प्लूटो के नाम से जानते हैं। प्लूटो ग्रह की खोज कब की गई? 1925, 1930, 1935 या 1940? तो कब की गई? 1930 में की गई है। निम्नलिखित में से किसको हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना गया है, परंतु अब उसे बौना ग्रह कहते हैं? मरकरी, यूरेनस, प्लूटो या मार्स? तो कौन सी हो जाएगी? यूरेनस
प्लूटो होगा आपका। कौन सा होगा? प्लूटो सही आंसर होगा। सी आंसर आपको इसका लगाना है। क्या आंसर होगा? प्लूटो बिल्कुल सही आंसर है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है आपका? चेरोन है, गैनीमीड है, लूना है या टाइटन है? तो क्या आंसर होगा? चेरोन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह माना गया है? शुक्र है, चंद्रमा है, बुध है या प्लूटो है? तो इसका भी आंसर कौन सा होगा? प्लूटो सही हो जाएगा। यूरेनस ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई है आपकी? ये आपको बताना है। गैलीलियो गैलीली, क्रिश्चियन ह्यूमेंस, क्लोरस कोपरनिकस या सर विलियम हार्शेल ने? तो देखिए इसकी जो खोज है आपकी वो की गई सर विलियम हर्शेल के द्वारा। जो है इसकी खोज खोजी गई है। किसके द्वारा? सर विलियम हर्शेल। कब खोजी गई है? तो 13 मार्च 1781 में जो इन्होंने खोजा है यूरेनस को। आपको निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है आपका? नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस या बृहस्पति है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस, बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर चंद्रग्रहण पड़ता है आपका? तो चंद्रग्रहण पड़ेगा आपका पूर्णिमा को जो है चंद्रग्रहण पड़ता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक जो चक्कर है वो पूरा करने में लगभग 27 से 28 दिन लगते हैं। तो 27.3 पृथ्वी दिवस। रात्र के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है आपकी? तो सबसे जो चमकीला है तारा, बृहस्पति, मंगल या चंद्रमा? तो वो आपका चंद्रमा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, चांद का एक अन्य नाम या चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद है आपका? तो महीने के बाद में आने वाला दूसरा चांद जो है क्या कहलाएगा? ब्लू मून कहलाता है आपका। आगे सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, भूभाग, छायापथ या उल्का पिंड कहते हैं? तो आपको बताना है क्या कहेंगे। तो इसको कहते हैं उल्का पिंड कहते हैं हम। प्रत्येक 76 वर्ष के बाद कौन सा धूमकेतु नजर आता है? हेली होगा, हेमसेरा, अल्फा न्यूमेरी होगा? कौन सा होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर सही है हेली आपका। क्या आंसर सही है? हेली बिल्कुल सही आंसर है। हेली धूमकेतु पहले कितने वर्षों के बाद संभव पुनः देखा जाएगा? 2062। पीछे मैंने शायद 61 लगवाया लेकिन उसमें 62 ऑप्शन नहीं था। जब होगा तो आप इसी को टिक करेंगे। आप कैसी लगी आज की वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका टेस्ट कितने प्रश्न जो हैं सही गए हैं आपको। तो उस हिसाब से आपको तैयारी जो है पता चल पाएगी कि मैंने ये कोर्स पढ़ तो लिया है लेकिन क्वेश्चन लगाता हूँ तो मेरे क्वेश्चन सही क्यों नहीं जाते हैं। और हर आप एक टारगेट जरूर डिसाइड कर लिया कि क्या मुझे पढ़ना है। उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल शेड्यूल बना लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।